हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल रूट एक्स थीटा। आज हम सीखने वाले हैं कि जीरो पे पोलिनोमियल क्या होता है और हम उसको कैसे निकालते हैं। जीरो पोलिनोमियल के जीरो को हम रूट भी कहते हैं। रूट ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल दोनों सेम ही होते हैं। और उसको सॉल्व करने की क्या क्या एल्गोरिथम है, जैसे स्प्लिटिंग मेथड, और अगर क्लास 10th में देखा जाए तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है बस। और हम अगर, जैसे कि आपको पता ही होगा या फिर मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है, कि जैसे अगर किसी की डिग्री पोलिनोमियल की, जो भी उसकी डिग्री है उतने ही उसके जीरो होंगे। यानी अगर हमारे पास ये कोई पोलिनोमियल है t² - 15, तो हमें इसके जीरो कितने होंगे सबसे पहले से ही अंदाज़ा लग जाएगा कि इसके जीरो जितने होंगे 2 होंगे, क्योंकि यहाँ पे t का स्क्वायर है, यहाँ पे इसकी पावर, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, जो कि 1 ही हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, t² - 15 इंटू 1, तो t² - 15 जो कि हमारा पोलिनोमियल है। तो इसके जीरो होंगे 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अगर किसी भी पोलिनोमियल की, जैसे हम पोलिनोमियल ले लेते हैं 3x³ + 4x² + 2x + 5। अगर ये हमारे पास पोलिनोमियल है कोई भी px, तो इसके जीरोस कितने होंगे ये हम इसकी डिग्री से पता लगाएंगे। अगर हमारे पास डिग्री है 3, तो इसके जो पोलिनोमियल होंगे वो 3 होंगे। हम इस पोलिनोमियल को क्यूबिक पोलिनोमियल भी कहते हैं। और जो यहाँ पर सारे गिवन पोलिनोमियल हैं वो सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, ठीक है। और जैसे अभी हमारे पास ये पोलिनोमियल है, तो इसके जीरोस हम कैसे निकाल लेंगे ये हम देखेंगे अभी। और इसके जीरोस होते क्या हैं, देखिए, जब भी हमारे पास ये वेरिएबल है इस पोलिनोमियल में जिसकी पावर और डिग्री 2 है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं px x² - 2x - 8। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमेशा हम px ही क्यों डिनोट करते हैं, कोई भी पोलिनोमियल लिखते हुए क्यों हम px ही लिखते हैं, fx लिखते हैं, sx लिखते हैं, tx लिखते हैं। कोई भी पर्टिकुलर पोलिनोमियल को हमें नाम देना होता है जिसके इक्वल हम उसे पुट करते हैं px, कोई भी उसको नाम देने के लिए, कि हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है जिसको हम px नाम देकर उसको पुट करेंगे और हम अलग से उस किसी भी स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर आपके दिमाग में आता होगा ये क्वेश्चन, या फिर कुछ बच्चों के नहीं भी आता होगा। देखिए, हम इसको इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि जैसे हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है p, और वो किस वेरिएबल में है, हमारे पास दिख रहा है कि ये x वेरिएबल में हमारा पोलिनोमियल है, तो हम x को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और पोलिनोमियल जो है वो हमारा px है, इसलिए हमारा px पोलिनोमियल है। अगर पूरा पोलिनोमियल t है तो हम उसको लिखेंगे t और उसके साथ में वेरिएबल लिख देंगे x, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल x है। अगर इसके अंदर वेरिएबल मान लीजिए जैसे यहाँ पर 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं pu, यहाँ पर u था तो pu है। अब हम क्या देखते हैं कि हम इस गिवन पोलिनोमियल px को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, या फिर इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, इसके जीरोस कैसे फाइंड करें। हमारे पास क्लास 9th में एक ही तरीका है जो कि एक एल्गोरिथम है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अगर हम किसी भी तरीके से इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट कर दें तो उसे हम किसी भी आइडेंटिटी में बदल कर उसके जीरोस निकाल सकते हैं। जैसे हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी हमारा पहला होगा इसका कोफिशिएंट हमें पता है 1 है। हमारी पहली जो भी पोलिनोमियल की टर्म होगी उसका हमें कोफिशिएंट ले लेना है। x² की टर्म का कोफिशिएंट लिया और उसको हमेशा लास्ट वाली टर्म जिसमें x की पावर 0 रहती है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास यहाँ पे दिखता है कि 8 आया। अब हमें 8 के फैक्टर्स निकालना है, 8 को उस तरीके से फैक्टराइज करना है जिससे माइनस करके हमारा 2 निकल के आ जाए। तो यहाँ पे हमें कैसे पता लगा कि माइनस ही करना है, क्योंकि जो भी 8 से पहले साइन होगा, 8 से पहले जो भी साइन गिवन होगा हम उसके अकॉर्डिंग ही प्लस माइनस करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम प्लस करते, और अगर माइनस होता तो हम माइनस ही कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस ही है हमारे पास। अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे।
तो ये 2 क्यूब है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 भी हमारा 8 होता है और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 है। देखिए हमें गिवन नंबर मिल गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 0 के इक्वल पुट करके। हमेशा जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल के 0 निकालते हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हमें उसके 0 के इक्वल ही पुट करना होगा, जिस वजह से हम उसे कंपेयर करके उसके जीरोज निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, जो कि हमारा बाहर रहेगा 4 माइनस 2। एक्स यहाँ पर होल टर्म का है, क्योंकि अगर हम 4 में से माइनस 2 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, जो कि 2x हो जाएगा वापस से ही। तो हमारा x बाहर रहेगा माइनस में 8x, जो कि हमारी की पावर 0 लास्ट टर्म है। मैं इसको x की पावर 0 लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमारी कांस्टेंट टर्म रहती है जिसमें x की पावर 0 का मतलब है 1, क्योंकि हर किसी में x की पावर है ना। इसमें पॉलिनोमियल में x है, जब तक किसी भी टर्म में अगर x नहीं होगा, खैर होगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर भी अगर 0 होगी तो वो भी 1 ही होगा, क्योंकि जो हमने पॉलिनोमियल को नेम दिया है वो px दिया है और हर टर्म में जो भी वेरिएबल है वो हमारा x है। तो तीनों टर्म में हमें x दिख रहा है तो हम इसको px नाम दे दिया था। अब हम इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x एंड माइनस 8x। अब हम इसमें से हमें इसको हमेशा ही 0 के इक्वल पुट करना होगा, जैसा कि आपको अभी बताया था। अब हम इसमें से x कॉमन ले सकते हैं पहले के 2 में से, x माइनस 4 प्लस इसमें से 2 कॉमन लिया और हमारे पास x माइनस 4 ही बच गया। अब आप देख सकते हैं कि x माइनस 4 और x माइनस 4 कॉमन है और 2 जो हमने कॉमन लिया था और x जो हमने कॉमन लिया था वो भी दोनों में कॉमन है। तो जब आपको लगा होगा, अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे मल्टीप्लिकेशन में। अब आपको लग रहा होगा कि हमने x को और 2 को क्यों ले लिया ऐसे ही डायरेक्ट कॉमन, क्योंकि हमें यहाँ पर x कॉमन लिया था हमने 2 टर्म में से और यहाँ पे भी हमने 2 कॉमन लिया था 2 टर्म में से, क्योंकि अगर ये 2 टर्म सेम आ जाए तो हम x प्लस 2 को दोनों को ही कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया तो px को अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा पॉलिनोमियल px निकल कर आ जाएगा। अब px 0 के इक्वल है, तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे दोनों नंबर्स को जो हमने कॉमन लिए थे 0 के साथ px के। तो हमारा क्या था, px इज इक्वल्स टू x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 बाय कंपेयरिंग x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 4। तो गाइज हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं पॉलिनोमियल px की। हमारा पॉलिनोमियल px था, उसकी दोनों जीरोज निकल चुके हैं स्प्लिटिंग मेथड से। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो जैसे कि आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, हम उसको भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये स्प्लिटिंग मेथड्स हमेशा ही अप्लाई नहीं होता है। कुछ पॉलिनोमियल्स हैं जिन पर ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, तो हमारा क्वाड्रेटिक सिद्धाचार्य रूल हमारा काम में आएगा। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।